कई लोग ये पूछते हैं ठंडा पानी पिएं, गर्म पानी पिएं, नॉर्मल कैसा पानी पिएं। मैं डेली बेसिस पे नॉर्मल पानी पीता हूँ। हाय एवरीवन, मैं हूँ शौर्य सक्सेना और आप मुझे देख रहे हैं फ्रंट रो सिंगिंग चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत अच्छी सिंगिंग हैबिट्स की, या फिर कुछ ऐसी हैबिट्स जिनको आपको मेंटेन करना चाहिए और आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप एक सिंगर हैं या वोकलिस्ट हैं, क्योंकि वो आपको बहुत बेनिफिट करेंगी। आई एम श्योर ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी हैबिट्स जो कि आप अगर उसको फॉलो करते हैं या फिर उसको मेंटेन करते हैं, अपने रूटीन में लेके आते हैं, तो आप जेन्युइनली बहुत फ़ायदा देखेंगे। सबसे पहली जो हैबिट है वो है ऑब्वियसली वार्म अप या प्रैक्टिस या फिर रियाज़। तो किसी भी इंसान को जो किसी भी फील्ड में है उसको उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। सेम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है म्यूज़िक फील्ड में भी, वोकल्स में भी, सिंगिंग हैबिट्स में भी। ऑब्वियसली आप कुछ भी कर रहे हो, प्रैक्टिस इज़ मस्ट। ओके, सो ब्रिंग प्रैक्टिस इन योर रूटीन। वार्म अप करिए। अगर गाने गा रहे हैं तो सीधा गाने मत लग जाइए, उससे पहले वार्म अप करिए। या फिर जब आप रियाज़ करते हैं, जैसे अलंकार कर रहे हैं या इंडियन क्लासिकल गा रहे हैं, तो उससे पहले भी वार्म अप बहुत ज़रूरी है। और रियाज़ उसके बाद साथ में आप करेंगे, ये करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट रियाज़ रियाज़ एंड रियाज़ सबसे पहली और सबसे अच्छी सिंगिंग हैबिट जो आपको मेंटेन करनी चाहिए। हैबिट नंबर 2 इज़ यू हैव टू मेंटेन अ वेरी गुड सिंगिंग पॉस्चर। पॉस्चर से क्या रिलेशन है? बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका प्रोनंसिएशन, आपकी ब्रेथ और इवन आपके बॉडी के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। ओके, आपके सुर से भी आपके सुर पे भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपका पॉस्चर नहीं ठीक है, लाइक इफ़ आई सिंग लाइक दिस, it will not work at all. So basically posture में करने के आपको you have to sit straight, relax your shoulders and like your back should be like straight. Okay, you have to relax your shoulders. तो वो एक एग्जैक्ट और अच्छा पॉस्चर होता है जिसमें आप बैठकर गाना गा सकते हैं या खड़े होकर गाना गा सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू हैबिट नंबर 3. Now this habit number 3 is quite personal, and when I say personal I mean that maintain your diet. Okay, तो आप मुझे पता है ये वीडियोस अलग अलग देश के अलग अलग या दुनिया के अलग अलग कोनों में देखी जा रही होगी। कई लोग देख रहे होंगे जो अलग अलग स्टेट से होंगे, उनका अपना कल्चर होगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको जो आपकी जो डाइट है उसके लिए आप क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है उसमें। ओके, जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट मी पर्सनली, मुझे दही नुकसान करता है एंड मुझे कोल्ड ड्रिंक नुकसान करती है। सो आई जनरली अवॉइड ऐसी चीज़ें जो कि ठंडी हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड भी गले के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। सो यू हैव टू सी अकॉर्डिंगली। जनरली यही सब चीज़ें लोगों को नुकसान करती हैं, लेकिन अगर आपके साथ कुछ स्पेसिफिक है, जैसे कई लोग, जैसे मेरे साथ दही का है, इवन गुआवा, इफ़ आई ईट गुआवा इन द इवनिंग, मैं अगले दिन मुझे बहुत बुरा कोल्ड हो जाएगा एंड मेरा गला बैठ जाएगा। सो यू हैव टू सी अकॉर्डिंगली। इसमें कुछ चीज़ें पर्सनल भी हैं, जैसे कि मैंने मेंशन की, इस तरह से आपकी भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सो यू हैव टू मेंटेन अ गुड डाइट, यू हैव टू टेक अ गुड डाइट, हेल्दी डाइट। बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली नहीं खाना है और बहुत ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठंडा पानी भी यू कैन अवॉइड, बट अगर आपको नुकसान नहीं करता देन यू कैन कंटिन्यू, बट आई वुड सजेस्ट कि यू शुड नॉट। सो दिस हैबिट इज़ वेरी कॉमन, बट कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या हैबिट है? जब आप रियाज़ कर रहे हैं या फिर जब आप नहीं भी कर रहे हैं, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है आपके वोकल कॉर्ड्स के लिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं रियाज़ कर रहा हूँ या मैं गाना गा रहा हूँ सिंपली, ओके, सो गला मेरा सूखता है, और जब गला सूखता है तो वोकल कॉर्ड्स एक अलग ही साउंड करते हैं। पता चलता है कि गला सूख रहा है, राइट? और ऐसा लग रहा है सांस नहीं आ रही है। या आपको अपने गले को हाइड्रेटेड रखना है। आपके वोकल टिश्यूज़ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वाटर। ऑल्सो कई लोग ये पूछते हैं ठंडा पानी पिएं, गर्म पानी पिएं, नॉर्मल कैसा पानी पिएं। मैं डेली बेसिस पे नॉर्मल पानी पीता हूँ। और ऐसा नहीं है कि स्टेज पे परफॉर्म करने से पहले मैं गर्म पानी करके ले जाता हूँ, क्योंकि फॉर मी पर्सनली अगर मैं गर्म पानी पी के परफॉर्म करता हूँ तो स्टेज पे मेरा गला बहुत जल्दी सूखता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो थोड़ा सा ठंडा है, और अगर हम गर्म पानी पी रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सो जब वो दोनों मिलते हैं, जनरली क्या होता है, एसी होता है जहाँ पे आप
परफॉर्म कर रहे हो, अगर ऑडिटोरियम है तो वहाँ पे गला सूखना इज़ वेरी वेरी कॉमन, और अगर आप उसमें गर्म पानी पी के जाएंगे तो गला और जल्दी सूखेगा। सो आई वुड रैदर रिकमेंड नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, और गर्म पानी तभी पीजिए जब आपका गला ख़राब है या यू नीड टू गार्गल और समथिंग, ठीक है। सो hydration is very important, adequate hydration. So let's move on to the fifth habit now. Now the fifth habit is distinguishing between your speaking voice and your singing voice, okay? By this I mean that जब आप लोगों से बात करते हैं तो आप obviously ऐसे बात नहीं करते कि आप गाना गा रहे हैं, right? आप, मेरा कहने का मतलब है कि जब आप किसी से बात करें तो आप इस वॉल्यूम पे बात करिए कि आपके वोकल कॉर्ड्स पे स्ट्रेस ना पड़े, राइट? लाइक अगर मैं इस वॉल्यूम में बात करूँ सो दैट विल नॉट बी एन आइडियल सिचुएशन फॉर अ सिंगर, ओके? तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप सॉफ्टली बात कर रहे हैं, जिससे आपके आवाज़ पर इतना स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, चिल्लाना नहीं है। घर में किसी को बुलाना है तो क्लैप करके बुला लीजिए, राइट? दिस इज़ व्हाट आई डू। एंड ऑल्सो लाइक आई टीच ऑन फ्रंट रो, लाइक मैं काफ़ी सारे सेशंस मेरे बैक टू बैक होते हैं, तो आई हैव टू स्पीक अ लॉट, आई हैव टू सिंग अ लॉट, तो मुझे अपने वोकल कॉर्ड्स का और ज़्यादा ध्यान रखना होता है, राइट? वो इससे याद आया, इफ़ यू हैवंट एनरोल्ड फॉर माई क्लासेज ऑन फ्रंट रो तो यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन क्लिक ऑन दैट। आप एनरोल कर सकते हैं आज ही, और वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी लेड कोर्सेज भी हैं, जैसे तुलसी कुमार जी का भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, यू कैन चेक दैट आउट। विशाल सर का लॉन्च हुआ है, विशाल ददलानी सर, राइट? सो यप, सो यू कैन चेक दोज कोर्सेज आउट एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको अपनी स्पीकिंग और सिंगिंग यू नो इन दोनों अलग अलग वॉइसेस का आपको डिस्टिंग्विश करके उस हिसाब से मैनेज करना है, ठीक है? डोंट टॉक टू लाउड एंड स्ट्रेस योर वोकल्स, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत बुरा इफेक्ट देंगे, right? So these were the 5 habits which you really need to have in your kitty, and you need to follow them, you need to maintain them so that आप इसका पूरा बेनिफिट उठा पाएँ, ओके? तो इस वीडियो को शेयर करिए क्योंकि आपको बेनिफिट हुआ है और सबको भी बेनिफिट होना चाहिए, राइट? तब तक हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड बाय बाय।